हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है जहां पर यह बताया जा रहा है कि रशिया के रोजोबोरोन एक्सपोर्ट द्वारा एक प्रपोजल को लाया जा सकता है जहां पर ट्राइलेटरल को प्रोडक्शन को प्रपोज किया जा सकता है Su-57 फाइटर के। तो अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि यहाँ इंडिया का इंटरेस्ट क्या है। तो जो ट्राइलेटरल प्रोडक्शन प्रपोजल है, इसमें जो पहली कंट्री है ये तो रशिया ही है जिन्होंने ये एयरक्राफ्ट बनाया है, दूसरी UAE है और तीसरी इंडिया है। तो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की बात करें तो इंडिया की एक हिस्ट्री रही है जहां पर एक FGFA प्रोग्राम हुआ करता था जो कि एक जॉइंट प्रोग्राम होने वाला था Su-30 MKI की तरह, जहां पर इंडिया को FGFA फाइटर बनाना था जो कि Su-57 पर ही बेस्ड होता। अल्टीमेटली इंडिया ने इस प्रोग्राम से अपने आप को निकाल लिया, जिसके बाद से जो Su-57 का प्रोग्राम है ये कुछ खास गति से आगे बढ़ा नहीं। तो Su-30 MKI के पैरेलल ड्रॉ किया जा रहा था FGFA प्रोग्राम को। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि Su-30 MKI के प्रोग्राम में हमें डेफिनेटली फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी मिली है, कई टेक्नोलॉजी पर भी हमने काम किया, पर रशिया को भी इसका अच्छा खासा फ़ायदा हुआ। हमारे पैसों से उन्होंने खुद के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को फंड किया, जिसके बाद Su-35 और खुद के Su-30SM जैसे फाइटर्स उन्होंने निकाले। बाकी Su-30 MKI के वेरिएंट्स भी निकाले जो कि उन्होंने मलेशिया को बेचे, अल्जीरिया को बेचे, और इंडिया को वहाँ पर कोई फ़ायदा हुआ नहीं। और जो टेक्नोलॉजी भी हमें मिली वो काफ़ी लिमिटेड थी। इवन FGFA के प्रोग्राम में भी कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का प्रपोजल नहीं था। तो Su-30 MKI के प्रोग्राम की तरह इंडिया को वहाँ पर एज एन इन्वेस्टर रहना था, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पर मिलती, लेकिन कोई बड़ा गेन नहीं था। इसलिए FGFA प्रोग्राम से इंडिया ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, जो कि बहुत अच्छी बात हुई। खैर, Su-57 का प्रोग्राम उसके बाद आगे बढ़ा, प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी पर हुई। इसका जो इंजन है इसका डेवलपमेंट चल रहा है, जिसे Izdeliye-30 कहा जाता है। ये ट्रू सेंस में नेक्स्ट जनरेशन इंजन बताया जाता है, जिसकी सर्विस लाइफ प्रीवियस रशियन इंजन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। साथ ही साथ ये हाई थ्रस्ट प्रोड्यूसिंग इंजन होगा जो कि कम फ्यूल कंजम्पशन के साथ कम मेंटेनेंस को भी ऑफर करेगा। तो अगर हम इस एयरक्राफ्ट के ट्राइलेटरल प्रोडक्शन की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर वर्क शेयर होगा जो कि तीनों कंट्रीज़ में डिवाइड होगा इसके एक्सपोर्ट वर्जन्स को डेवलप करने के लिए। हो सकता है जो वर्क शेयर यहाँ पर दिया जाए उसके हिसाब से ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो। खैर, UAE को 5th जनरेशन फाइटर की रिक्वायरमेंट है क्योंकि F-35 इनको दिए नहीं जा रहे हैं, तो Su-57 इनके लिए अच्छा ऑल्टरनेटिव है क्योंकि इनके खुद के डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स भी नहीं है। पर इंडिया के लिए जब बात आती है Su-57 की, तो हमारा AMCA प्रोग्राम पहले से ही चल रहा है, ऑल्दो बहुत समय पर नहीं है पर फिर भी ऑन गोइंग है। तो हमारे हिसाब से ऐसा लगता है कि इंडिया इस ट्राइलेटरल अग्रीमेंट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं करेगा। पर क्या Su-57 में भी हमें इंटरेस्ट शो नहीं करना चाहिए, इस पर डिबेट करी जा सकती है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडिया द्वारा MRFA कंपटीशन के अंतर्गत 114 एयरक्राफ्ट को प्रिक्योर करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें प्रायोरिटी बेस पर हमें ऐसा लगता है कि रफाल चॉइस होना चाहिए क्योंकि 36 पहले ही एयरक्राफ्ट हम ये ऑपरेट करते हैं। लेकिन अगर फिर भी 5th जनरेशन ऑप्शन की तरफ हम जाते हैं जहां पर हमें जो रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है उसको दिया जाता है, साथ ही साथ हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि जो हम AMCA की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं उसको इन फाइटर्स में भी लगा सकें, तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। बट अगेन, ये कंसीडर करने से पहले भी कई फैक्टर्स हमें दिमाग में रखने पड़ेंगे, जिसके अंतर्गत ऑपरेटिंग कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा क्योंकि 4.5 जनरेशन प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा होना चाहिए, और ये कितना ज़्यादा है, अफोर्डेबल है या नहीं है, ये देखना ज़रूरी है। अदरवाइज़ इस प्लेटफॉर्म को कंसीडर करने में कोई बुराई नहीं है। चाइनीज़ J-20 के कंपैरिजन में ये एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। बाकी ये प्रपोजल आया ही हुआ है कि इंडिया द्वारा कोई भी वेपन सिस्टम प्रिक्योर किया जाएगा उसमें 50% कंट्रीब्यूशन, चाहे हार्डवेयर के मामले में चाहे सॉफ्टवेयर के मामले में, ये इंडिया से ही होना चाहिए। बहुत जल्दी ये प्रपोजल पास भी हो जाएगा, तो फ्यूचर में अगर Su-57 लिया भी जाता है तो ये कंडीशन होगी ही कि उन्हें 50% यहाँ पर टेक्नोलॉजी कम से कम ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी और इंडिया से ही सोर्स करनी पड़ेगी। तो अगर किसी दूसरे रूट के थ्रू भी थोड़े नंबर में भी ये स्टॉप गैप मेजर के तौर पर प्लेटफॉर्म लिए जाते हैं, तब भी 50% तो उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी ही पड़ेगी। तो Su-57 इंडिया द्वारा लिया जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर ही एग्जिस्ट करती है। रशिया द्वारा पुश ज़रूर किया जा रहा है और ये चाइनीज़ फाइटर के कंपैरिजन में एक ज़्यादा बेटर प्लेटफॉर्म भी है, पर इन पर डिपेंड होकर हम खुद के प्रोग्राम को सैबोटाज नहीं कर सकते। हाँ, जो इंपोर्ट का हमारा प्रोग्राम चल रहा है जो कि MRFA है, उसके अंतर्गत अगर ये ऑफर करते हैं तो बात अलग है, पर ट्राइलेटरल अरेंजमेंट के अंतर्गत ऐसा होगा, इसकी पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।